आजकल हमारे आसपास इतने टेस्ट होने लगे हैं, एक्सरेज, एमआरआई, सीटी स्कैन, हार्मोनल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, लेकिन ये सिर्फ एक लैब पैरामीटर है जो कि हमारी ओवरऑल पूरी हेल्थ की सच्चाई को नहीं जान सकता है। और वहीं हमें नेचर ने कुछ ऐसे हेल्थ टेस्ट दिए हैं जिनसे हम अपनी पूरी बॉडी को परख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डायटिशियन राशि अग्रवाल और आज आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप सभी से बहुत ही आसान से सवाल पूछूंगी, उन सभी का जवाब आपको सही देना है। जब आप इन सभी सवालों का जवाब दे देंगे तो आपके पास एक नंबर, एक अंक निकल कर आएगा जो कि आपका हेल्थ स्कोर होगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपने सवाल को चालू करते हैं। आप एक कॉपी और पेन ले लें और उसमें अपना जो भी स्कोर आए वो हर सवाल के लिए नोट डाउन करते जाएं, जिससे आप एंड में उन सभी को देखकर ये पता लगा सके कि आपका हेल्थ स्कोर क्या है। तो क्या आप तैयार हैं? सो गेट सेट गो। तो पहला सवाल है डाइजेशन हेल्थ, यानी आपकी पाचन प्रक्रिया कैसी है। तो आप बताइए, क्या आपको खाना खाने के बाद डकार, एसिडिटी, गैस या कब्जी की शिकायत होती है? 2 मिनट सोचें, उसके बाद बताएं। तो अगर ऐसा आपको कभी नहीं हुआ है, कभी भी आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई है, तो अपने आप को ए स्कोर दें। अगर कभी कभी होता है तो बी स्कोर दें, और अगर ज़्यादातर ऐसी शिकायत आपको रहती है तो अपने आप को सी स्कोर दें। दूसरा है लंग कैपेसिटी चेक, यानी आपके फेफड़ों की हेल्थ कैसी है। इसको देखने के लिए आपको अपनी सांस को रोक के रखना है और ये नोट करना है कि आप अपनी सांस को, अपनी ब्रेथ को कितनी देर होल्ड करके रख सकते हैं। तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को पॉज करें, अपने मोबाइल का टाइमर ऑन करें और अपनी सांस को रोक कर देखें, और जहां आप सांस रोक नहीं पाते वहाँ पर स्टॉप का बटन दबा दें और देखें कि आप कितनी देर सांस रोक पाए हैं। पर ध्यान रहे कि फोर्सफुली अपनी सांस को नहीं रोकना, आसानी से जितनी देर आप रोक पाते हैं वो ही टाइम आपको नोट करना है। अगर आप अपनी सांस 90 सेकंड या उससे ज़्यादा रोक पाए हैं तो अपने आप को ए स्कोर दें। अगर 60 से 90 सेकंड के बीच तक रोक पाए हैं तो बी स्कोर दें। यदि इससे भी कम समय के लिए आप रोक पाए हैं तो सी स्कोर दें। तीसरा पैरामीटर है स्लीप चेक, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी भी और ड्यूरेशन भी, यानी आपको कैसी नींद आती है और आप कितनी देर सो पाते हैं। इसमें आपको ये देखना है कि बेड पर जाने के बाद आपको कितनी देर के बाद नींद आ जाती है, और जब भी नींद आती है तो आप कितने घंटे अच्छे से सो पाते हैं। अगर बेड पे जाने के 5 से 10 मिनट बाद ही नींद आ जाती है और आप 7 से 8 घंटे बहुत आराम से सो पाते हैं तो अपने आप को ए स्कोर दें। अगर आधे घंटे के दौरान आपको नींद आती है और आप कम से कम 5 घंटे आराम से सो पाते हैं तो बी स्कोर दें। और अगर सारी रात ही नींद डिस्टर्ब रहती है, सोते वक्त भी बहुत दिक्कत आती है, तो अपने आप को सी स्कोर दें। ये स्लीप चेक एनालिसिस आपकी मेंटल हेल्थ को भी एनालाइज करता है कि आपको किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कोई एंग्जाइटी तो नहीं बनी हुई है, और साथ ही आपकी फिजिकल हेल्थ को भी बताता है। फोर्थ फैक्टर है हेयर स्ट्रेंथ टेस्ट, और इसको हम देखते हैं हेयर पुल टेस्ट से। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको अपने हेयर को प्लग करने की कोशिश करनी है और ये देखना है कि क्या वो आसानी से टूट रहे हैं या फिर नहीं टूट रहे। अगर कोई भी बाल इजीली टूट कर नहीं आ रहा है तो अपने आप को ए स्कोर दें। अगर 2 से 3 स्ट्रैंड्स टूट कर आए हैं तो बी स्कोर दें, और अगर 3 से भी ज़्यादा स्ट्रैंड एक बार में टूट कर आ रहे हैं तो अपने आप को सी स्कोर दें। ये शो करता है कि आपकी स्कैल्प की हेल्थ कैसी है। आपके बालों में डैंड्रफ तो नहीं है जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है। अगर डैंड्रफ नहीं है तो कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है, वो भी नहीं है तो कोई स्ट्रेस के कारण तो आपके साथ हेयर फॉल नहीं हो रहा है। फिफ्थ है वाटर इनटेक चेक, यानी आप पूरे दिन में कितना पानी पी रहे हैं। अगर आप 10 to 14 ग्लासेस ऑफ वाटर एक दिन में पी रहे हैं तो अपने आप को ए स्कोर दें। अगर 6 से 9 ग्लास पी रहे हैं तो बी स्कोर दें, और अगर 2 से 5 ग्लास तक पानी पी रहे हैं तो अपने आप को सी स्कोर दें। नेक्स्ट पैरामीटर है स्किन हेल्थ चेक। इसमें आपको ये देखना है कि आपके स्किन का कलर कैसा है, ब्लेमिशेस तो नहीं है, सनबर्न तो नहीं हो रहा, कोई मोल्स, एक्ने या पिंपल्स की शिकायत तो नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को स्कोर देंगे, और टेक्सचर भी देखना स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर और ग्लोइंग है तो अपने आप को ए स्कोर दें। अगर स्किन पे रेडनेस है, थोड़ी सी इचीनेस रहती है
और पिंपल प्रोन या एक्ने प्रोन स्किन अगर आपकी है तो बी स्कोर दें, और अगर बहुत ही एक्टिवली एक्ने आपको हो रहे हैं तो सी स्कोर दें। 7th पैरामीटर है हार्ट हेल्थ चेक, जो कि हम नॉर्मल अडल्ट के केस में करते हैं। इसके लिए हम स्टेयर टेस्ट मेथड को यूज़ करते हैं। अगर आप 1 मिनट के अंदर 60 सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, मतलब 60 स्टेप्स आप ले लेते हैं, तो अपने आप को ए स्कोर। अगर 1.5 मिनट में 60 स्टेप ले पा रहे हैं तो बी स्कोर दें, और अगर डिफ़िकल्टी हो रही है आपको स्टेयर्स क्लाइंब करने में तो सी स्कोर दें। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी चेक, जिसको हम टो टच टेस्ट से एनालाइज करते हैं। इसमें आपको बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है और अपने हाथ से अपने टोस को टच करना है, और उसके बेसिस पे हम स्कोरिंग करें। अगर आप बहुत ही इजीली अपने टोस को टच कर पा रहे हैं तो अपने आप को ए स्कोर दें। टच तो कर पा रहे हैं टोस को, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है तो बी स्कोर दें, और अगर आप अपने टोस को टच ही नहीं कर पा रहे हैं तो सी स्कोर दें। नेक्स्ट हम करेंगे ब्रेन हेल्थ चेक। अब ब्रेन की हेल्थ को हम चेक कैसे करते हैं? 1 लेग बैलेंसिंग फॉर 20 सेकेंड्स, यानी आपको अब एक पैर पर 20 सेकंड तक खड़े रहना है और टाइम नोट करना है कि आप 20 सेकंड तक होल्ड कर पा रहे हैं अपने आप को एक पैर के ऊपर या फिर नहीं। अगर आपने 20 सेकंड तक होल्ड कर लिया तो अपने आप को ए स्कोर। अगर 20 सेकंड से थोड़ा ही कम आप होल्ड कर पाए और आपको डिफिकल्टी महसूस हुई बैलेंस करने में तो बी स्कोर दें, और अगर आप 5 से 10 सेकंड ही सिर्फ होल्ड कर पाए हैं तो सी स्कोर दें। अब जो लास्ट पैरामीटर आता है 10th पैरामीटर है मेंटल हेल्थ चेक। तो इसमें आपको ये देखना है कि क्या आपको कोई प्लेजर नहीं है कोई भी काम करने में, बहुत ही कम प्लेजर, बहुत ही कम इंटरेस्ट होता है। सेकेंडली, हमेशा एक फीलिंग ऑफ डाउननेस या डिप्रेस्ड रहते हैं, या फिर एनएग्जाइटी रहती है, किसी काम को करने का मन ही नहीं होता। तो आपके साथ ऐसा होता है या नहीं वो आपको देखना है। तो अगर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा आपके साथ तो अपने आप को ए स्कोर। डेज पे रहता है तो बी स्कोर दें, और ऑलमोस्ट एवरी डे यही सीन रहता है तो सी स्कोर दें। ये जो हमने 10 के 10 पैरामीटर्स अब तक एनालाइज किए, इसमें आपके बॉडी का हर एक पार्ट कवर हो चुका है, हर एक चीज़ आपकी बॉडी में चेक हो चुकी है। अब बारी है अपने आप को स्कोर देने की। तो अब आपको ये देखना है कि आपको कितनी बार ए मिला है, कितनी बार बी और कितनी बार सी मिला है। अगर ज़्यादातर बार आपको ए स्कोर मिला है तो आपका जो हेल्थ स्कोर है वो एक्सीलेंट में फॉल होता है। अगर मैक्सिमम टाइम बी आ रहा है तो आपका हेल्थ स्कोर अच्छा है, लेकिन देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। और अगर आपका हेल्थ स्कोर सी आ रहा है तो आप रिस्क कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल को लेके इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सी हेल्थ स्कोर आने पर आपको इमीडिएट एक्शन लेना होगा। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपका हेल्थ स्कोर किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है या सी आ रहा है। अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ नंबर बात करें कि हम आउट ऑफ 10 अपने आप को नंबर देना चाहें कि कितना स्कोर इन टर्म्स ऑफ नंबर हमारा आ रहा है, तो आप ए और बी जितनी बार आया है उन दोनों को ऐड कर लें और आउट ऑफ 10 देखें कि आपको कितना नंबर आया है। अगर आपका हेल्थ स्कोर 7 या उससे अबव आ रहा है तो आपका हेल्थ स्कोर अमेजिंग है। अगर 5 to 6 के बीच में आ रहा है तो देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, और अगर बिलो 6 जा रहा है तो आपको इमीडिएट अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, इमीडिएट एक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो ये था हमारा NTH टेस्ट, नेचर टाइमलेस हेल्थ टेस्ट। तो ये आप खुद भी करें और अपनी फैमिली से भी करवाएं, और मुझे हेल्थ स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।